अगर आपने एक बार इस रेसिपी कॉम्बो को ट्राई कर लिया ना, तो आप बाहर के रेस्टोरेंट या फिर बाहर की कोई भी चीज़ कभी नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ हम घर में रखे हुए बेसिक से चीज़ों से बनाकर तैयार कर लेंगे। कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम सब्जी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक मिक्सी का जार, इसमें डाल दिए हैं 5 से 6 टमाटर, हरी वाली मिर्च, अदरक और लहसुन। बिना प्याज के ही हमने इसे अच्छे से पीस लेना है। अगर आप इसमें से लहसुन भी स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब जो ग्रेवी है वो तैयार हो गई है सिंपल सी एकदम। यहाँ पर हमने लिए हैं आलू। तो इस रेसिपी को हम केवल कच्चे आलू से बनाने वाले हैं। तो अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है और अभी बारिश के मौसम में ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये अब आलूओं को हमें क्या करना है कि बड़े बड़े चंक्स में कट करना है, बहुत छोटे छोटे चंक्स में कट नहीं करना है। तो जितने साइज़ में आपको पसंद हो उस हिसाब से आप कट कर लें। बहुत ज़्यादा छोटे ना करें, नहीं तो फिर ये मैसअप हो जाएंगे। तो सारे ही आलूओं को कट करके पानी से अच्छे से धो लेना है और इसके बाद हम इसका पानी निकाल देंगे। अब यहाँ पर लेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे 1 बड़ा बाउल तेल। इसी में हम आलूओं को फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसी में ही हमारी सब्ज़ी भी बनाने वाले हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये तो फ्राई हो गए आलू, अगर आप चाहें तो बॉयल आलू से बना सकते हैं, लेकिन उसको हल्का सा फिर घी में रोस्ट कर लें। उससे थोड़ा सा सुनहरा सुनहरा कलर भी आएगा और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। और अगर प्रॉपर आप उसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें फ्राई कर लें। फ्राई करने से जो इनमें कलर और टेक्सचर आता है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी बना रहे हैं ना, इसीलिए हमने यहाँ पर इन्हें फ्राई कर लिया है। अब जब तक में हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तो हम लगा लेते हैं आटा हमारे नान के लिए। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा। आप गेहूं के आटा भी मिक्स कर सकते हैं, मैंने प्योर ही लिया है। अब इसमें डाल दिया हमने नमक स्वाद के अनुसार। इसमें डाल देंगे चीनी 2 चम्मच के लगभग और इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ईस्ट। इससे ये जो है ना बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी। तो मैंने दही के वाले प्रोसेस से बहुत बार नान बता चुकी हूँ और आज मैंने आपको ईस्ट वाला बनाना बताया है। तो अगर आपने 1 छोटी चम्मच ईस्ट के लगभग आप इसमें डाल दिए हैं ना, तो बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसके बाद हम आटे को अभी आगे के प्रोसेस में देखिएगा। तब तक में हमारे ये जो आलू हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो दोनों ही प्रोसेस आप लगातार करिएगा तो झटपट से रेसिपी बन जाएगी। पहले आटा लगा कर रख दीजिए और इसके बाद ये आलू को ट्राई कीजिएगा। तो अब जब हमारे आलू अच्छे से तैयार हो गए हैं तो इन्हें निकालेंगे बाहर और फिर हम जो ये तेल है इसको कम करेंगे और इसके बाद जो सब्ज़ी है वो उसके आगे का प्रोसेस करेंगे। हम सारे ही आलू को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। अब सब्ज़ी बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पर कुछ खड़े मसाले, तो आप अपने मनपसंद ले सकते हैं। लास्ट में डाल दिया है जीरा। अब इसे तड़काने के बाद इसमें डाल देंगे सिंपल सा वो जो ग्रेवी हमने तैयार की थी वो। तो कोई तामझाम वाली ये रेसिपी नहीं है, झटपट से बनने वाली रेसिपी है। खड़े मसाले आपके ऊपर है, आप इसमें जो ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही बेसिक सी चीज़ें ली हैं। अब ग्रेवी को डालने के बाद इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो ये भी सब मसाले आपके सब्जी और ग्रेवी के हिसाब से होने वाले हैं। काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सब घर की चम्मच से 2-2 चम्मच लिया है। यहाँ पर मैंने पनीर गरम मसाला लिया है जो मैं हमेशा से डालती हूँ। जो मुझे पहले से जानते हैं वो बताएंगे मुझे कि मैंने ये कौन से मसाले का इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद हमने लिया है नमक स्वाद के अनुसार। नमक डालने से ग्रेवी जल्दी से पक भी जाती है और जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमको और इसके बाद इस ग्रेवी को हमें बहुत अच्छे से कुक होने देना है, चाहे आप ढककर पकाएं या फिर खुले में। लेकिन जब तक कि ऊपर ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक आप इसको पकाइए। इससे जो ग्रेवी है बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है और सभी मसाले भुन जाते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से ऑयल छोड़ दी है। इसी तरह से हम इसको और थोड़ा सा कुक कर लेंगे। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये काश्मीरी रेड चिली पाउडर की वजह से आता है। उसमें जो तीखापन है वो नहीं होता है, कलर बहुत बढ़िया आता है। अब इसमें हमने टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए डाल दिया है टोमेटो केचप 1 चम्मच के लगभग। इससे जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाता है, बहुत तीखा भी नहीं होता, बहुत मीठा भी नहीं होता और एक बराबर, जैसे कि हमारे रेस्टोरेंट या फिर पार्टी वगैरह में हम खाते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब इसमें लास्ट में डाल देंगे हम यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच घर की जो क्रीम होती है वो। इससे डालने से इसका जो टेस्ट है, जो टेक्सचर है, वो क्रीमीनेस है वो बहुत ही बढ़िया होकर आ जाती है और सब्ज़ी की रिचनेस भी बढ़ जाती है। तो है ना, घर में रखे हुए सिंपल से आलूओं से आप कितनी लाजवाब रेसिपी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे आलूओं का इस्तेमाल किया है ना, आप इसी की जगह पर कोई भी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं आलू को स्किप करके। अब यहाँ पर हमने ये जो ग्रेवी है ये तैयार कर ली है। अब इसमें डाल देंगे हमारे आलू। आलू पहले से ही फ्राई हैं हमारे।
तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें पानी डालकर इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं या फिर और कोई सब्ज़ी के साथ आलू मिक्स करके बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बेसिक जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़ेदार है। अब इसके ऊपर आप चाहे जो सब्ज़ी इस्तेमाल करें वो मज़ेदार ही लगने वाली है। अब देखिए यहाँ पर हमारी ये जो सब्ज़ी इसको थोड़ा हम ढककर पकने देते हैं। आटा जो है वो हमने लगा लिया था और आटा लगाने के बाद अब इसमें लगाएंगे हम बटर। तो जो सारा प्रोसेस हमने किया उसके बाद हमने आटे को लगा कर रख दिया था साइड में। आटा हमने एकदम सॉफ्ट लगाया था। अब इसमें 2 चम्मच बटर डाल के इसको एकदम अच्छे से नीड कर लेंगे जिससे कि एकदम चिकना हो जाए। और चिकना होने से जो आटा सॉफ्ट भी हो जाता है और नान बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनती हैं। मतलब कि आप बहुत देर बाद भी खाएंगे ना तो वो एकदम सॉफ्ट रहेंगी जैसे कि मार्केट में रहती हैं। अब इसको अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लेंगे जिससे कि जो भी इसका आपको ड्राइनेस लग रही है वो अच्छे से सही हो जाएगी। अब ये देखिए बढ़िया से हमारा आटा जो है वो तैयार हो गया है। हल्का सा ऑयल या घी लगाकर जिस बर्तन में हमने इसे तैयार किया था उसमें हमने रख दिया है। और अब आप देखिएगा थोड़ी देर बाद ना ये थोड़ा फूलेगा भी। सब्ज़ी जब हमारी तैयार हो जाएगी तब इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो है ना बहुत ही मज़ेदार एकदम टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार। तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चे हों या बड़े, या फिर घर में कभी किसी के लिए बनाना हो कुछ स्पेशल तो केवल आलू से भी आप इसे बना सकते हैं। सब्ज़ी हो गई है तैयार। अब सिंपल से नान को भी हम रेडी कर लेते हैं। है ना, देखते ही खाने का मन कर रहा है इस रेसिपी को। अब यहाँ पर हमने बटर तैयार कर लेना है। तो बटर में ऑलरेडी नमक होता है और आटे में भी हमने नमक डाला हुआ है तो हम एक्स्ट्रा नहीं डालने वाले हैं। बस सिंपल सा हमने इसमें धनिया डाल दी है। अब यहाँ पर हम सिंपल धनिया वाले बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स या फिर गार्लिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये गार्लिक नान बन जाएंगी। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है अपने हिसाब से नान के लिए आटा। अगर आपको थोड़े पतले साइज़ के पसंद है तो आप पतला थोड़ा छोटे छोटे पेड़े लीजिएगा। ये सब आपके ऊपर है कि आप इसका कितना बड़ा पेड़ा या छोटा बड़ा लेना चाहते हैं। हल्का सा हम इसको बेल देंगे। तो आटा की आप जो टेक्सचर है देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है, हार्ड साइड में हमको रखना भी नहीं है। इसको बढ़िया से बेल देंगे जिस तरह से आपका तवा हो उस हिसाब से। तो बढ़िया से बेल दें और फिर एक साइड हम लगाएंगे इसमें पानी। तो हम इसमें कोई भी कलौंजी या फिर ये नहीं लगाने वाले हैं। जो बटर और हमने धनिया का मिक्सचर तैयार किया है उससे ही ये बहुत लाजवाब बनने वाले हैं। तो इसको बढ़िया से बेलने के बाद इसके बैक साइड में लगाएंगे पानी जैसे कि हम नॉर्मली बनाते हैं और नॉर्मल ही तवे में बनाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको अल्टा पल्टा करके बनाना है। तो बहुत ही इजी मेथड है। आप पहले से सारी तैयारियां करके रख लीजिए और झटपट से इस रेसिपी को बनाइए। अब जब नान हमारी अच्छे से बिल जाएगी तब हम इसमें बैक साइड में लगा देंगे पानी। और यहाँ पर हमने लिया है नॉर्मल तवा जो हम डोसा वगैरह बनाते हैं उसके लिए। और इसमें डाल देंगे हमारी नान और इसको एक तरफ से अच्छे से सिकने देंगे। एक तरफ से बढ़िया से इसमें कलर आ गया, आप देख रहे हैं ना। सिंपल से तवे में भी बहुत अच्छे बन जाते हैं और ये दूसरे तरफ से भी। अब इसके ऊपर वो जो हमने बटर तैयार किया था वो लगा देंगे। तो गर्मा गर्म बटर लगाइए और फिर देखिए कितने लाजवाब है हमारी जो नान है वो बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए बढ़िया से बटर हो गई है हमारी तैयार, बटर गार्लिक। अब इसे निकाल लेंगे बाहर। इसी प्रोसेस से हम जितनी चाहे उतनी यहाँ पर नान बना लेंगे। तो देख रहे हैं आप कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। ये देखिए दूसरी भी हमने इसी तरह से बना ली है। तो काफ़ी सारी आप इस तरह से बनाकर तैयार कर लें। बहुत ही बढ़िया ये कॉम्बो बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे कब बनाने वाले हैं अपने किचन में और उसकी फ़ोटो मेरे साथ कम्युनिटी जो पोस्ट होता है ना उस पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पराठे वगैरह तो हम रोज़ ही बनाते हैं क्योंकि हमें खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लंच बॉक्स सीरीज़ के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा पराठा की रेसिपी, जिसे अगर आपने एक ही बनाकर खा लिया ना तो आपका पूरा दिन भर जो पेट है वो भरा रहेगा। और आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है गेहूँ का आटा, इसमें डाला है चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और नमक। और सिंपल सा बिना ऑयल डाले हम इसका एक आटा लगा लेंगे। तो इसमें कोई तेल या फिर मोयन देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा हमें आटा लगाकर तैयार करना है। अगर आपके पास पहले से रखा हुआ आटा है तो आप उससे भी बना सकते हैं। उसमें आप चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो डाल दीजिए और उसको मिक्स कर लीजिए। तो आटा हो गया हमारा तैयार। अब इसके हम एक बड़ी सी लोई कट करेंगे और इसके लिए हम जो प्याज का स्टफिंग रखने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी लोई हो गई है कट। यहाँ पर हमने लिया है प्याज। आटा लगाने के पहले ही आप प्याज को रख दीजिएगा ऐसे करके जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हमने डाला है धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। साथ में इसमें आप अपने मनपसंद मसाले ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा चाट मसाला डाल रही हूँ। आप जो भी मसाला डालना चाहें वो पसंद कर सकते हैं, वो आप डाल सकते हैं।
थोड़ा सा हमने इसमें पेरी पेरी मसाला भी डाल दिया है। तो इससे डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया होकर आएगा। बाकी आप धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। तो मैंने चाट मसाला और पेरी पेरी डाला है और नमक और थोड़ा हरा जो धनिया पाउडर होता है वो। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप इसमें कोई और सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। ग्रीन चिली भी चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन तीखी लगती है ना बच्चों को खाने के लिए, इसलिए मैंने कटी हुई मिर्च को स्किप कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और रख देंगे साइड में। तो जब तक में आटा वगैरह रेडी होगा ना तब तक में इसमें से मॉइस्चर निकल जाएगा और जो प्याज है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो पराठा बनाने में बहुत ही मज़ेदार होगी फिर ये। अब ये देखिए बढ़िया सा हो गया है हमारा स्टफिंग तैयार। अब यहाँ पर वो जो हमने लोई कट करी थी वो ले लेंगे और इसको हमें बेलना है नॉर्मल रोटी जैसे, क्योंकि हम इसका लच्छा बनाने वाले हैं ना। तो लच्छा बनाने के लिए सबसे पहले तो आप इसकी एक रोटी बनाइए बड़े साइज़ की, और इसके बाद ही आप इसको जो है जो स्टफिंग वगैरह हमने लगानी है वो लगाएंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा हमने इसको बेल दिया है, और बस बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है हमको यहाँ पर। अब इसमें लगाएंगे हमारी स्टफिंग, कोई ऑयल, कोई पानी या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी, बहुत ही ज़्यादा लेयर्ड पसंद है तो आप ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। अब ये देखिए बढ़िया से हमने सभी तरफ फैला दिया है प्याज को। तो मैंने यहाँ पर एक पराठे के हिसाब से स्टफिंग बनाई थी, आप जितनी चाहें उतनी यहाँ पर बना सकते हैं। अब नॉर्मल सा हमें कोई भी पिज़्ज़ा कटर या चाकू ले लीजिए जिससे कि इसकी जो जिसे अच्छे से कट हो जाए बीच से। तो मैंने यहाँ पर 3 भाग में कट किया है, आप 4 में भी कर सकते हैं। और इसको हमें सिंपल सा रोल कर देना है, कोई पानी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, सिंपल हमें इसको रोल करना है और बस एक के ऊपर रोल करते जाना है। तो एक बड़ा सा यहाँ पर एक लेयर लच्छा पराठा के लिए पेड़ा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बढ़िया से ये देखिए रोल होता गया और पूरे में प्याज भी बहुत अच्छे से स्प्रेड होगी और इस तरीके से बहुत ही बढ़िया लेयर्ड भी बनती हैं, खाने में भी स्वाद आता है और सभी तरफ बहुत अच्छे से जो मसाला है वो लगा होता है। अधिकतर आप देखिएगा कोई भी स्टफिंग वाला पराठा होता है तो उसकी स्टफिंग इधर उधर होती है, कभी बीच में नहीं होती, कभी राइट साइड नहीं होती। तो इस तरीके से बनाने से वो सब तरफ भी रहेगा और काफ़ी क्रिस्पी होता है, हर तरफ से ये सिकता है जब। और बस अब हम इसे हल्का सा आटा डस्ट करके इसको बेल देंगे, साइड के एजेस को हल्का सा हाथों से जोड़कर और फिर आप इसको बेल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए उसको रोटी में जो तेल है वो लगाया नहीं है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है आपको। अब ये बढ़िया सा हमारा जो पराठा है वो बन गया है। अब सिंपल सा हम इसे तवे में डालेंगे और अच्छी तरफ से दोनों तरफ से सेक लेंगे। हम यहाँ पर घी का इस्तेमाल करेंगे सेकने के लिए, आप चाहे तो ऑयल या फिर बटर से भी सेक सकते हैं। दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे, क्योंकि पराठा थोड़ा मोटे साइड में है तो धीमे धीमे करके ही सेकिएगा, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बहुत ही फ्लेकी, बहुत ही क्रिस्पी हमारा पराठा बनता है। अब हमने इसमें लगा दिया है शुद्ध घी। तो घी में बने हुए जो पराठे होते हैं उनका टेस्ट ही बहुत ही गजब आता है और असलियत में पराठे तो घी के ही होते हैं। तो कभी कभी आप इस तरह की रेसिपी बनाकर खा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं होती, थोड़ा टेस्ट भी मिलता है और मन भी चेंज हो जाता है। बाकी आपके ऊपर है कि आप इसमें क्या घी, ऑयल या तेल लगा के बनाना चाहते हैं, या फिर आप इसे एज ए सूखे भी बना के खा सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करना है तो। ये देखिए दोनों तरफ से हमने इसको धीमे धीमे करके सेका है ना, तो बहुत इसमें एक क्रिस्पीनेस आ गई है ना, बनकर तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी प्याज का लच्छेदार पराठा। अब आप इसे चटनी या फिर दही के साथ सर्व करें या फिर सॉस के साथ, ये अपने आप में ही एक कंफर्ट फूड है और इसके लिए कुछ भी आपको एक्स्ट्रा खाने या लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले। और लंच बॉक्स में अपने चैनल पे लाती ही रहती हूँ, तो हाइप का ऑप्शन में भी आप दबा दीजिए, जिससे कि और भी लोगों तक हमारी ये जो लंच बॉक्स की सीरीज़ है वो पहुँच सके। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बिरयानी की रेसिपी, जो कि वेज बिरयानी है और साथ में हमने बनाया है बहुत ही टेस्टी रायता। तो ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। तो इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में मैंने लिया है आलू, गाजर, बीन्स, साथ में इसमें डाल दिया हमने गोभी। तो सारी सब्जियों को अच्छे से पानी से धो लें, अच्छे से साफ़ कर लें और कट कर लें। साथ में हमने शिमला मिर्च भी ऐड की है। अब इसमें डाल देंगे इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच के लगभग दही और इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो हम डाल रहे हैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना तीखा पसंद हो आप डाल दीजिए। हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें,
साथ में इसमें डाल देंगे स्पाइस बूस्टर, ये मसाला होता है गरम मसाला, आप ये डाल दें तो एक ये प्रॉपर मसाला वाला बहुत ही टेस्टी सा इसका जो हमें मसाला चाहिए वो तैयार हो जाता है। साथ में इसमें डाल देंगे काश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसे डालने से इसमें इसका कलर भी इन्हेंस होगा और टेस्ट तो लाजवाब होता ही है। सारे मसाले अपने मसालों के जो हमने सब्जी ऐड की है उसके हिसाब से ऐड कर लीजिए। नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। सारी चीज़ें डालकर इसे बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है और इसमें हम अदरक, मिर्ची और धनिया की चटनी भी डालेंगे, जो कि अभी हम बाद में डालेंगे। पहले हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करके रख देंगे साइड में। यहाँ पर बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, तो जितना चावल हो उसके 2 गुना 3 गुना पानी डाल दीजिए और इसमें सारे खड़े मसाले डालकर इसको अच्छे से हमें पानी को बॉईल करना है। चावल को हमने पहले ही धोकर रख लिया है, तो आप बिरयानी राइस लेना चाहते हैं तो वो डाल दीजिए या नॉर्मल राइस से बनाना चाहते हैं बिरयानी, आप बिरयानी राइस से बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खिली खिली बनती है। तो मैंने इसमें जितने भी खड़े मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं। आपके यहाँ पर जैसे खाए जाते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको पानी में ये मसाले नहीं चाहिए तो आप पोटली बनाकर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप लिया है चावल और उस हिसाब से मैंने 4 से 5 कप पानी लिया है, क्योंकि जब हम पानी ड्रेन आउट करेंगे तो अच्छे से चावल जो है वो खिला खिला होना चाहिए। चावल यहाँ पर हम 80% कुक कर लेंगे और बाकी का हम यहाँ पर जब हमारी बिरयानी बनेगी तब वो पूरा प्रॉपर जो है वो कुक हो जाता है। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया हमने। अब यहाँ पर हमारे चावल जो है वो कुक हो रहे हैं। सब्जी हमने पहले से ही रख दी थी अच्छी तरह से मिक्सअप होने के लिए। जब तक में चावल हमारे बनेंगे तब तक में हमारी ये जो सब्जी है वो रेडी हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट। इससे जो है जो सारा टेस्ट है बहुत ही बढ़िया होकर आएगा। तो आप चाहे तो अलग अलग पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने एक साथ ही पीस कर डाल दिया है। इसमें पुदीने के पत्ते भी हैं और बहुत अच्छे से ये जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब आप चाहे तो इसे 3-4 घंटे के लिए रख सकते हैं या फिर आप ऐसे ही बनाएं। मैंने इसको 1 घंटे के लिए रखा था, जब तक कि हमारे चावल और बाकी की तैयारियां हो रही थी तब तक में हमारा जो सब्जियों का मिक्सचर है वो बढ़िया रेडी हो गया। यहाँ पर हमारे चावल भी बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। तो 80% ही हमें कुक करना है, पूरे कुक कर देंगे तो फिर बहुत मैसअप हो जाएगा। चावल को हमने ड्रेन आउट कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे तेल हमारे पैन में और इसमें डाल देंगे हम काजू फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं स्लाइस करके रखे हुए प्याज। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्याज भी डाल दीजिए। तो देखिए सारी सब्जियां आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कटा हुआ बारीक प्याज ले लिया है जो स्लाइसेस में कट किया है और बाकी का बरिस्ता बनाने के लिए हमने रखा हुआ है। तो तेल में फ्राई करके आप उनका बरिस्ता बनाकर रख लें, क्योंकि हम बिरयानी में बरिस्ता का इस्तेमाल करते हैं। तो अब प्याज को भी हमने अच्छे से भून लेना है, बहुत ज़्यादा कलर वगैरह चेंज करने के लिए नहीं रहना है। साथ में इसमें डाल देंगे हम यहाँ पर ग्रीन चिली। तो आप कट करके डालें, स्लाइस करके डालें, ऐसे डालने से और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इन सभी को अच्छे से हम मिक्सअप कर लेंगे। प्याज जब हमारी भुन जाएगी तो इसमें हम कोई भी खड़े मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने राइस में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अगर हम डबल मसालों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर मसाले हो जाएंगे और बिरयानी फिर बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाएगी, यानी कि खाने में फिर मसाले ही मसाले का स्वाद आएगा। तो अब यहाँ पर प्याज हमारी जब अच्छे से भुन जाएगी तो ऐड कर देंगे जो हमने सब्जियाँ तैयार करी हुई थी, वो सारा ही हमने इसमें मिक्स कर देना है। और कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इस बिरयानी को बनाने के लिए। तो आपका जब भी कुछ मन करता है चटपटा बाहर का खाने का बिरयानी, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब इसे हमने अच्छे से कुक करना है और इसको ढक देंगे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। इतने में सब्जी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो जाती हैं। ऐसी नहीं कुक करना कि मैसी हो जाए, क्योंकि चावल भी 80% है, तो ये भी हमारी 80 से 85% के लगभग ही कुक होनी चाहिए, ताकि दोनों चीज़ें दम में एक बराबर अच्छे से कुक हो, है ना। तो अब सब्जियां बहुत अच्छे से मिक्सअप हो चुकी हैं, कोई मसाले या नमक ऐड करना नहीं है हमको। ढक देंगे और ढक कर हम इसको कुक करेंगे। अब सब्जियां हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। अब वो जो हमने चावल रखा हुआ था ना, तो उसको हमें इस्तेमाल करना है। अब इस सब्जी में से आधी सब्जी हम निकाल लेंगे बाहर और इसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। तो आधी सब्जी को निकाल लेंगे बाहर। आधी सब्जी हमने बाहर निकाल ली है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे चावल। तो चावल भी हमारे एकदम खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। सभी में बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे हम और इसके ऊपर फिर हम डालेंगे हमारा केसर वाला दूध, केवड़ा वाटर, गुलाब जल, तली हुई हमारी प्याज जो बरिस्ता है और घी। और इसके बाद आप इसमें पुदीने के पत्ते और यहाँ पर आप वो डाल सकते हैं धनिया के पत्ते। तो मैंने यहाँ पर डाल दिए। देखिए बाकी सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। तो बहुत ही ईजिली ये बिरयानी आप बनाकर तैयार करिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। इसमें कोई चीज़ आपको ज़्यादा लेनी है, कम लेनी है, ये आपके ऊपर है।
और घी भी बहुत अच्छे से लगा दीजिएगा, क्योंकि बिरयानी में घी का जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब हमने यहाँ पर बरिस्ता लगा दिया है, तो प्याज को हमने नॉर्मली अच्छे से फ्राई कर लिया है तेल में डालकर, और बहुत जलाना नहीं है, सुनहरी होने तक हमने, यानी कि इसमें गोल्डन कलर हो, जले नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। अब बाकी की जो सब्जियां हैं वो हमने इसमें ऊपर ऐड लगा दी है, क्योंकि हम इसमें 2 लेयर कर रहे हैं। आप सेम प्रोसेस से 2-3 जितनी चाहे उतनी लेयर बना सकते हैं, और फिर से इसके ऊपर वही वाला प्रोसेस करना है, चावल ऊपर फैलाना है और इसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो ऐड करनी है, जैसे केसर वाला दूध, यहाँ पर हमने लिया है गुलाब जल। तो गुलाब जल, केवड़ा वाटर, ये सब डालने से जो बिरयानी का फ्लेवर या फ्रेगरेंस होती है वो बहुत ही लाजवाब आती है। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब ऊपर से हमने हरे हरे पुदीने के पत्ते डाल देने हैं, धनिया पत्ता डाल देना है, साथ में बरिस्ता डाल देना है, और फिर घी डालना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और ऊपर से हम इसके तले हुए काजू भी लगाएंगे, तो ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं आप ऊपर से, जो भी मन चाहे। और इसको अब हम क्या करेंगे, तब तक कुक करेंगे जब तक कि दोनों चीज़ें इवनली कुक ना हो जाए, क्योंकि चावल अभी थोड़े कच्चे हैं ना हमारे। तो अब इसको 15 मिनट के बिल्कुल लो फ्लेम पर आप रख दीजिए, ये अच्छे से तैयार हो जाएगी। देखने में देखिए कितनी बढ़िया डिलीशियस है ना, खाने का मन कर रहा है। अब हम जब तक में हमारी बिरयानी तैयार हो रही है तब तक में हम रायता बना लेंगे। तो हमने ले लिया है एक बाउल, इसमें डाल देंगे हम दही। दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब थोड़ा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। इस बिरयानी के साथ ये जो रायता है बहुत ही लाजवाब लगा था, तो इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे, बिल्कुल भी कोई भी लम्स या फिर गुठलियाँ नहीं रह जानी चाहिए। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा छाछ मसाला। तो मसाले आप ऐसे ऐड कीजिए जिससे कि इसमें ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत ना पड़े और बहुत टेस्टी बने। हल्का सा चाट मसाला डाल देंगे, साथ में इसमें डाल देंगे हम रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्सअप कर देना है। थोड़ी सी हमने चीनी भी ऐड की है इसकी टेस्ट को बैलेंस बनाने के लिए, और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पर बूंदी का रायता बना रही हूँ, तो इसमें हमने ऐड कर दी है बूंदी, और इसमें लगा देंगे बढ़िया सा राई, करी पत्ता और सूखे मिर्च का तड़का। तो बनकर तैयार हो गया बहुत ही डिलीशियस हमारा रायता। तो रायता भी हो गया तैयार और बिरयानी भी हमारी बहुत बढ़िया से हो गई है तैयार। तो अब आप इसके साथ पापड़, सैलेड, जो चाहे वो खाना चाहे वो खा सकते हैं। देखते ही खाने का मन करेगा, इतनी टेस्टी हमारी जो बिरयानी है वो तैयार हुई है। तो फिर किस बात की देरी है, आप भी इसे घर पर ज़रूर बनाइएगा। और रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जिससे कि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब आप इसे चाहे बच्चों के लंच बॉक्स में, हस्बैंड के लंच बॉक्स में, या फिर जब भी कुछ आपको स्पेशल बनाने का मन करता है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। कितनी बढ़िया देखने में खिली खिली हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो आप कब बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको किस तरह की रेसिपीज़ देखना पसंद है, स्नैक्स या फिर घर की थाली, कमेंट में बताना ना भूलें। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम एक ऐसा नाश्ता बनाने वाले हैं जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चीज़ी होने वाला है। तो इसे बनाने के लिए बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं। इसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर सूजी। तो आपको जितनी क्वांटिटी बनानी हो उतना आप सूजी यहाँ पर ले लीजिए। मैंने एक बड़ी कटोरी में लिया है और इसमें डाला है दही। दही डालकर, पानी डालकर इसमें हमने डाल दिया है नमक स्वादानुसार, और चीनी डाल दिया है 2 छोटी चम्मच के बराबर। अब इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। इसमें बहुत सारा हमें कुछ भी मसाले वगैरह ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम एकदम चीज़ी वाले ये जो नाश्ता है वो बनाने वाले हैं। अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा मिक्सचर एकदम तैयार हो गया है। सूजी हमारी फूल गई है। तो अच्छे से मिक्स करके सूजी को फूलने को 5 मिनट के लिए साइड में रख दीजिएगा। और इसके बाद जिस भी कंटेनर में आपको इसको स्टीम करना हो उसे अच्छे से ग्रीस कर लें। अब इसमें हमें डालना है इनो, या फिर आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 सैशे इनो का ले लिया है, और इसे थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है तो हमने पानी डाल दिया है। आप चाहे तो नींबू का रस भी डालकर इसको इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सा एक स्मूथ सा बैटर जो है वो हमारा रेडी हो चुका है।
इस बैटर को आप पहले से भी बनाकर रख सकते हैं और जब बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाना हो या नाश्ता तैयार करना हो तब आप इसमें डायरेक्ट इनो या फिर सोडा डालकर आप इसको बना सकते हैं। अब बहुत ही स्मूथ सा हमारा बैटर हो गया है रेडी। इसे सिंपल सा हमें कंटेनर में डाल देना है और इसे जब तक स्टीम करना है जब तक ये बढ़िया सा फूल कर ना डबल हो जाए। मतलब हम यहाँ पर जैसे जो सूजी का ढोकला होता है ना वही बना रहे हैं, लेकिन अलग वे पे, क्योंकि ढोकले वगैरह में हम तड़का देते हैं, इसमें हम तड़का नहीं देने वाले हैं। अब इसको हम स्टीम करेंगे तो स्टीम करने के लिए आप इसको टैप मत करिएगा, नहीं तो जो भी इसके बबल्स है वो बैठ जाएंगे। पानी हमने कढ़ाई में बहुत अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया है और नीचे रख दी है एक कटोरी। अगर आपके पास कोई स्टैंड है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इसको ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए या फिर जब तक कि ये अच्छे से कुक ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से हमारा ये जो सूजी का ढोकला है वो बन गया है। निकाल लेंगे बाहर। अभी ये एकदम गर्मा गर्म है तो बिल्कुल इतना हो जाए कि आप ये बाहर इजीली निकाल दें, नहीं तो गर्मा गर्म में अगर आप इसे निकालेंगे तो टूट भी सकता है। क्योंकि हमें इसे चीज़ी बनाना है तो आप चाहे तो इस कंटेनर के ऊपर ही चीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर दें और अगर एक आध मिनट के लिए आपको फिर से स्टीम करने रखना है तो कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्लेटिंग करने वाले हैं इसलिए हमने इसे निकाल दिया बाहर। और आप देख सकते हैं कितना जालीदार हमारा ढोकला जो है वो रेडी हुआ है। काफ़ी अच्छे से इसमें स्पंज आया हुआ है। और अब इसके ऊपर हम ये जो क्यूब वाली चीज़ होते हैं वो लगा देंगे। अगर आपके पास मोज़रेला है या फिर आप स्लाइस वाला लगाना चाहते हैं तो आप इसे गर्मा गर्म में ही लगाएं जिससे कि चीज़ मेल्ट हो जाए, या फिर जो हमारा जो बर्तन था उसमें ही डायरेक्ट आप चीज़ को मेल्ट करें तो ईज़िली यहाँ पर ये मेल्ट हो जाएगी। तो सभी में हम इसमें चीज़ स्प्रेड कर दिए हैं। इस तरह का नाश्ता मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलता है, आप इसे घर पर बनाइए, स्वाद एकदम दोगुना लगता है। अब इसके ऊपर से हमने लगा दिया है चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो। अगर आप चटनी या सॉस वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। और ऊपर से हल्का सा हरा धनिया हमने छिड़क दिया है। तो बहुत ही टेस्टी ये चीज़ी ढोकला जो है वो बनकर तैयार हो गया है। ड्राई साइड में है तो आप इसके बच्चे को लंच बॉक्स में रखेंगे ना तो उनको खाने में भी बहुत ईजी पड़ेगा, और ये चीज़ी है तो उनको तो पसंद आना ही है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं से कच्चा हो रहा है तो आप थोड़ा सा और स्टीम दे दीजिए तो एकदम परफेक्ट कुक हो जाएगा। तो मैंने इसको 1 मिनट के लिए और स्टीम किया था जिससे कि हमारा ये जो चीज़ है अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब आप इसे चटनी, सॉस या जैसे चाहे सर्व करें। तो बनकर तैयार है हमारा आज का बहुत ही टेस्टी चीज़ी सा नाश्ता। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाइप भी दे दें।